नमस्कार, आप देख रहे हैं वह रिपोर्टर मगध। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर चुके थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, उनको जन समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन इस वक्त के सबसे बड़ी खबर ये है कि वो दिल्ली में जाके पार्टी कार्यालय बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। अभी ज्वाइन करने के पीछे क्या रच है, उनके जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं कि किस शर्त पे मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको हम इस वक्त के लिए ये बता दे रहे हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया गया है। उन्होंने पार्टी ऑफिस में मनोज तिवारी जी उनके साथ में थे, जो अहम भूमिका निभाए हैं मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाने में। ये मनोज तिवारी जी की सबसे अहम भूमिका है इसमें। देखिए, जब जैसे ही मनीष कश्यप पहले से तो खटखटा रहे थे दरवाजा कि बीजेपी से उनको पूर्वी चंपारण से सीट दे दिया जाए, टिकट दे दिया जाए, लेकिन जैसे ही ना होता है, वहां से संजय जायसवाल जो बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष है, कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पिताजी भी वहां से नेता रहे हैं, बीजेपी के ही नेता थे। तो बताइए, उस समय के बाद जब दे दिया गया टिकट, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए। जब मैदान में आ गए तो क्षेत्र में भी घूम रहे थे। उनके साथ आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ कई गाड़ियां घूर रही थी, उनको जन समर्थन भी मिल रहा था। तो बीजेपी आला कमान जागती है, उनको लगता है कि ये सीट हमको नुकसान दे कर देगा मनीष कश्यप की वजह से ये सीट हमको नुकसान हो जाएगा। तो फिर जागती है। मनोज तिवारी के साथ अच्छे संबंध है। अच्छे संबंध होने का ये कारण है कि जब मनीष कश्यप जी जेल गए थे तो उनके साथ मनोज तिवारी जी साथ में खड़ा थे। उनके कहा जाता है एक बार मनीष कश्यप ये भी बताया कि हमसे मनोज तिवारी जी जेल भी मिलने गए थे। अभी मिले थे या ना मिले थे, लेकिन ये बात उन्होंने बताया। उसके बाद आप देखे होंगे, विजुअल आया था, अभी हम लोग भी ने दिखाया था कि मनोज तिवारी में जहां उनका घर पड़ता है, जो अपना पैतृक निवास है मनीष कश्यप जी के, तो मनोज तिवारी को आप वहां भी देखे होंगे, वहां भी गए थे मनोज तिवारी जी। तो इस तरह से आप संबंध की अंदाजा लगा सकते हैं। तो मनोज तिवारी के थ्रू से बीजेपी आला कमान ने आज मनीष कश्यप को संभवतः बीजेपी ज्वाइन करा लिया गया है। मनीष कश्यप को अब देखिए, इसके वजह में मनीष कश्यप को क्या दिया जाएगा भाई, जो पार्टी तो उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो मनीष कश्यप को कहा जा रहा है कि उनको, जो हमारे सूत्र है ये बता रहे हैं कि उनको हो सकता है एमएलसी का एक पद दिया जाएगा, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि आश्वासन दिया गया है कि आपको हम चुनाव के बाद एमएलसी बनाएंगे। देखिए, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। आप जब मनोज तिवारी जी के बयान भी देखेंगे, जो अभी दिल्ली ऑफिस में उन्होंने पार्टी ऑफिस में जो बयान दिया है कि मनीष कश्यप को इनके हिसाब से, यानी मनीष कश्यप को उनके हिसाब से ही उनको एक सम्मानजनक पद दिया जाएगा, बीजेपी उनको सम्मान देगी। तो ये बात मनोज तिवारी जी बता रहे थे, हमारे सूत्र है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हो सकता है मनीष कश्यप जी को एमएलसी बनाया जाए, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये पूरी खबर अभी हम बता दे रहे हैं। अब रही बात, क्या मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं तो क्या चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये बात अब स्पष्ट आपको हम कर दे कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? चूंकि पार्टी ऑफिस में पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो चुनाव कहाँ से लड़ने की बात है? यदि चुनाव लड़ते तो पार्टी नहीं ज्वाइन करते। दो चीज में एक ही काम करना होता उनको। यदि जब पार्टी नहीं ज्वाइन करते तब चुनाव तो लड़ ही रहे थे, निर्दलीय यदि लड़ना होता तो बीजेपी नहीं ज्वाइन करते, चुनाव जीत लेते, उसके बाद लड़ते, उसके बाद ज्वाइन करते, 5 साल बाद ज्वाइन करते। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद साइड से बीजेपी को सपोर्ट करते, उसके बाद 5 साल बाद ज्वाइन करते पार्टी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मनोज तिवारी जी का जैसा ही फोन आया, कहते कि हमारी मम्मी के कहने के बाद हमने पार्टी ज्वाइन की। खैर, जो भी बात रहे, लेकिन उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी मम्मी भी थी, साथ में थी। मनीष कश्यप ही पार्टी ज्वाइन की। आप पटका भी देखेंगे, मनीष कश्यप के गले में बीजेपी का लग गया है। तो अब मनीष कश्यप बीजेपी के तरफ से बैटिंग करेंगे। ऐसे तो बैटिंग अनऑफिशियल तरीका से कहें तो मनीष कश्यप ने कर ही रहा था बीजेपी के लिए। ऑफिशियल तरह से नहीं कर रहे थे, लेकिन अनऑफिशियल तरीका से कहे तो कर ही रहे थे, क्योंकि खुल कर कहते थे कि हमारे विचारधारा मिलती है बीजेपी के साथ। आप ये बात जब पहले से ही कह रहे थे। आप प्रधानमंत्री में उनका आस्था भी उन्होंने जता रहा था कि प्रधानमंत्री में हमारी आस्था है, प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं। तो देखिए, जब विपक्ष के नेता जब होता है, कोई विपक्ष में होता है, तो इस तरीके की बात नहीं करता। लेकिन मनीष कश्यप ये बात पहले से ही कर रहे थे। तो अनऑफिशियल तरीका से कहिए बीजेपी में थे साथ। लेकिन आज है जो मोहर और सिग्नेचर जो होता है ना, कहा जाता है, इस तरह से समझिए कि वो साथ आ गए हैं। टिकट भी उनको देखिएगा, जो है बीजेपी का जो आता है
उनको दिया गया, गला में पटका लहराया गया, तो आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी बंगाल में भी उतारेगी चुनाव प्रचार करने के लिए। चूंकि बंगाल में क्यों उतारेगी, क्योंकि बंगाल के जो बिहार के लोग हैं वो बंगाल में अधिक संख्या में, जैसे आसनसोल से जो टिकट पवन सिंह जी को दिया गया था, वहां इसलिए दिया गया था कि चूंकि वहां बिहारी की संख्या अधिक है। तो कहा जा रहा है इसीलिए कि बिहार से लेके बंगाल, यूपी, झारखंड सभी जगह मनीष कश्यप को चुनाव प्रचार में भी लगाया जा सकता है। ये खबर हम आपको बता दे रहे हैं। अब मनीष कश्यप जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये भी बात खबर हमारे पास पक्की आ रही है। तो अभी तक की हम आपको ये खबर बता दे रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, आपका क्या राय है? आप भी अपनी राय को प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में।